यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नामक नगर में गणाधिप नामक राजा का शासन था। वहीं एक ब्राह्मण केशव अपनी पत्नी और पुत्र शिवदत्त के साथ रहता था। उसकी सुंदर और गुणी पुत्री मालती विवाह योग्य हो चुकी थी। एक दिन संयोगवश मालती की मां ने एक ब्राह्मण युवक से विवाह का वादा कर दिया। उसी समय उसके पिता ने दूसरे युवक से वही वादा किया और भाई ने तीसरे युवक से भी यही बात कह दी। तीनों युवक विवाह के लिए तैयार थे, लेकिन तभी दुर्भाग्यवश मालती को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद की घटनाएं। मालती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तीनों युवक अलग अलग तरीके से शोक मनाने लगे। पहला युवक उसकी हड्डियां चुनकर फकीर बन गया। दूसरा युवक राख की गठरी लेकर वहीं झोपड़ी में रहने लगा। तीसरा युवक देश देश घूमता रहा और संजीवनी विद्या प्राप्त की। पुनर्जीवन की चमत्कारी घटना। तीसरा युवक एक दिन एक ब्राह्मण के घर भोजन करने गया। वहां उसने देखा कि एक महिला ने अपने बच्चे को गुस्से में जलते चूल्हे में डाल दिया, लेकिन बाद में उसने संजीवनी विद्या से उसे जीवित कर दिया। युवक ने वह संजीवनी विद्या की पोथी चुपचाप चुरा ली और मालती को पुनर्जीवित करने के लिए श्मशान पहुंचा। वहां बाकी दो युवक भी मौजूद थे। उन्होंने हड्डियां और राख दी और तीसरे युवक ने मंत्र पढ़कर मालती को फिर से जीवित कर दिया। अब उठा सवाल, पति कौन? तीनों युवक दावा करने लगे कि मालती उनकी पत्नी है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य का निर्णय। राजा ने उत्तर दिया, जिसने राख लेकर वहीं झोपड़ी बनाकर रहा वही उसका असली पति है। तर्क। जिसने हड्डियां रखी वह बेटे के समान हुआ। जिसने विद्या से जीवन दान दिया वह पिता के समान हुआ। लेकिन जिसने राख के साथ जीवन बिताया वही पति के समान ठहरा। बेताल राजा के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और फिर पेड़ पर जा लटका।